बहुत से लोगों का यह सोचना होता है कि आखिर गुरु किसको बनाएं। कोई कहता है शिव को गुरु बनाएं, तो कोई कहता है बजरंगबली को गुरु बनाएं, तो कोई कहता है कि जगत गुरु कृष्ण जी को गुरु बनाएं, वो सबके गुरु हैं। तो गुरु किसको बनाना चाहिए या किसको बनाएं, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई साधक साधना में या अध्यात्म में पहला कदम बढ़ाता है तो सर्वप्रथम जो सबसे कठिन प्रश्न होता है वह गुरु का ही होता है कि गुरु हमें किसको बनाना है। सामान्यतः सदैव आजकल के जो गुरु लोग हैं उनमें वास्तविक गुरु को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, और यही एक प्रकार से साधक का सफलता इसी प्रश्न पर निर्भर करता है कि वह आध्यात्म में जिस लक्ष्य को लेकर के आया है वह हासिल कर पाएगा या नहीं, या जिस उद्देश्य से उसने अध्यात्म में कदम रखा है वह उसमें कितना सफल हो पाएगा। यह निर्भर करता है कि साधक अपने गुरु का चुनाव करने में कितना सफल हो पाता है। तो सामान्यतया जो छोटी मोटी सिद्धियां हैं, चाहे वह कोई भी सिद्धि हो, उसके लिए और खास करके जो सात्विक सिद्धियां हैं उसके लिए चाहे आप बजरंगबली को गुरु बनाएं, चाहे शिव जी को गुरु बनाएं, और चाहे कृष्ण जी को गुरु बनाएं, या किसी भी सदैवधारी को गुरु बना के आप छोटी मोटी जो सिद्धियां, अगर सिद्धियां प्राप्ति आपका लक्ष्य है तो आप कर सकते हैं। अगर अध्यात्म में स्वयं के स्वरूप को आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं जिसके कि आप अंश हैं, तो इस साधना के लिए आपको सदैव गुरु और सदगुरु, सामर्थ्यवान गुरु, परिपक्व गुरु होना आपके पास परम आवश्यक है। ऐसे गुरु का चुनाव करना आपके लिए परम आवश्यक है, और यही सबसे कठोर और कठिन आपकी परीक्षा भी होती है। और जो सामर्थ्यशाली परिपक्व गुरु होते हैं वह शिष्य को इतना जल्दी अपना सानिध्य प्रदान नहीं करते। किसी को भी वह शीघ्रता से अपना शिष्य नहीं मानते, नहीं बनाते। वो भी कठोर परीक्षा लेकर के ही शिष्य बनाते हैं। बड़े ही कम कृपालु गुरु होते हैं जो शिष्य को उसके अनुनय विनय पर, उसके विनम्र भाव पे अपना शिष्य बना ले। तो जहाँ तक प्रश्न यह है कि किसको गुरु बनाए, तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि आप आध्यात्म में जितनी दूर जाना चाहते हैं या जिस प्रकार की सफलता चाहते हैं, जिस प्रकार का आपका मनोकामना है, आपकी इच्छा उद्देश्य है, उसके अनुरूप ही आपको गुरु का चुनाव करना होगा। और गुरु का चुनाव करना ही आज के समय में सबसे कठिन
कार्य है। जिस दिन आपने सदगुरु की तलाश कर ली, सामर्थ्यशाली परिपक्व गुरु ने आपको अपना शिष्य बना लिया, आप समझ लें कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गई, सभी कठोरताएं, सभी विघ्न सब समाप्त हो गए। जिस दिन आपने सदगुरु का चुनाव कर लिया, समझिए कि आपका जीवन सार्थक हो गया और आप सफल हो गए। फिर आपकी सफलता में लेस मात्र भी दिया कि कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर्वप्रथम सदगुरु का ही तलाश करना आवश्यक होता है। उसके बाद तो आपके सारे कार्य ईश्वर कृपा से बनने शुरू हो जाते हैं। ईश्वर ने भी गुरु को श्रेष्ठ दर्जा दिया है और ईश्वर पूजन से पहले गुरु पूजन का विधान शास्त्रों में भी मिलता है और बनाया गया है। और वास्तविकता है कि यदि आपने गुरु का आपने अर्चना किया तो समझिए आपने ईश्वर का अर्चना कर लिया, पूजा कर लिया। और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होना परम आवश्यक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपने गुरु का भी तस्वीर लगा सकते हैं, पूजा घर में भी, और नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए। और प्रतिदिन कम से कम एक माला गुरु मंत्र का तो करना ही चाहिए। गुरु से संबंधित जानकारी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी प्रकाशित किया है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम ये दोनों वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं ताकि आप लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।